गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का मैथ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 2 चल रहा था। इससे पहले मैंने रेखाएं, बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, ये सारा चीज़ अभी ये अध्याय कंप्लीट किया। आज मैं कोण बताऊंगा आप लोगों को। कोण क्या होता है? तो कोण आप देख रहे हो कि कोई भी कोण यानी एंगल बनता है किससे? एक शीर्ष से और दो भुजाएं होते हैं। यानी कि इसमें दो किरण होते हैं। इसमें क्या है? दो किरण है, एक किरण, दो किरण। यानी कि दो किरण कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब हुआ एक ही बिंदु से होकर दोनों किरण शुरू होती है ना। एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है और उसके बीच का जो गैप होते हैं, इसके बीच का जो गैप होते हैं ये एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एंगल कहलाते हैं। तो अब बताइए, इस बगल वाले आकृति में देखिए 2.8 में 2.8 में क्या दिख रहा है? उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? कॉमन पॉइंट क्या है? तो कॉमन पॉइंट इसका शीर्ष है। कॉमन पॉइंट क्या है? शीर्ष। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन पॉइंट। तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? तो कॉमन पॉइंट बी है। इसको बोलते हैं शीर्ष हिंदी में, और इंग्लिश में वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स। अब ये क्या हो गया? ये जो किरण है बीडी किरण, किरण बीडी, ये क्या कहलाया? एक भुजा कहलाया, यानी साइड, है ना। दूसरा ये है किरण यानी रे, दूसरा रे है बी ई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइड बोलते हैं। तो यानी कि एक कोण बनने के लिए, एंगल बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक कोण बनने के लिए एक कोण बनने के लिए एक कोण बनने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको दो साइड चाहिए और एक कॉमन पॉइंट चाहिए, यानी कि शीर्ष चाहिए, है ना। तो आकृति 2.2 2.8 क्लियर है। अब वही चीज़ बता रहा है कि प्रारंभ बिंदु वाले दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनाता है। अर्थात प्रारंभिक बिंदु वाले दो किरणों से, यानी कि दो किरण से हमें क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, एक उभयनिष्ठ कोण बनेगा, जो कि बगल वाले 2.8 की आकृति में दिखाया गया है। बी डी और डी एक से एक कोण बना है, जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट बी है। बी कोण को शीर्ष है, किरण बी डी और डी कोण की भुजाएं हैं। इन कोणों का नामकरण कैसे करते हैं अभी आपको बताएगा कि ये कोण को नाम हम कैसे करेंगे। नाम कैसे करेंगे? तो बी कैसे करेंगे? डी बी ई, यहाँ पे कोण डी बी ई, कोण क्या कहेंगे? ई बी डी, यही कहेंगे ना। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी सॉरी डी बी ई, है ना, कोण ई बी डी। यानी कि जो कोण जिस कॉमन जो होंगे, कॉमन पॉइंट हो गया, यानी कि शीर्ष होंगे, वर्टेक्स जो होंगे वो हमेशा बीच में रखेंगे, है ना। तो ये आपका एंगल डोनेट करने के लिए बताया गया है। अब इसमें कुछ आकृति दिया गया है, कोण बनाने के लिए बताया गया है। एक पुस्तक लीजिए, बुक लीजिए। अब बुक को आप उलटिएगा, जैसे ये बुक है रखा हुआ। अब इसको जैसे जैसे उलट रहा है बच्चा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उलट रहा है। पहले ऐसे था,
फिर उल्टा उसको तो आओ पलटी हुआ है, फिर ऐसे उल्टा। तो इसमें भी देखिए उलट रहा है बच्चा, जैसे ऐसे बुक था, फिर यहाँ से कुछ पेज को ऊपर उठाते हुए बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो ये हमारा पहला साइड है, भुजा है, और दूसरा जो हमारा ये भुजा है, और इसके बीच एक ओहेनिस्ट पॉइंट होगा, यानी शीर्ष कोण, शीर्ष होगा ये। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये कोण कर रहा है। जितना ये पलटी और करेगा, आगे घुमाएगा, उतना बड़ा कोण बनेगा। देखिए बढ़ता जा रहा है, इसमें और बढ़ गया है ना, इसमें देखिए और बढ़ गया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखिए स्थिति 5 6, यानी एक तरह से क्या हो गया, सबसे लास्ट वाले स्थिति 6 में क्या हुआ कि बच्चा यहाँ से पलटते हुए कहाँ तक चला गया, घुमा के यहाँ तक ले आया, दोबारा उलट दिया। तो कोण आपका यही बन गया। तो कोण एक राउंड में एक बिंदु पे कहा जाए तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। एक कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसको 360 को हम यदि डिवाइड करेंगे 4 भाग में, यानी 360 को तुम 4 भाग में डिवाइड करोगे, तो यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 90 डिग्री। तो एक जो होंगे वो 90 डिग्री कोण होंगे। कितने के होंगे, 90 डिग्री का। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई कोण बनाते हैं, इस पे सीधा रखते हैं तो ये 90 डिग्री होगा। फिर यदि इसको हम घुमा के क्या ले, इसके बराबर ले आए, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री। फिर इसको एक बच्चा और क्या किया, इसको घुमाकर ऐसे घुमा के यहाँ ला के छोड़ दिया, ऐसे ला के छोड़ दिया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ये था, फिर ये था 90 डिग्री और ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा।